अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो अनबॉक्स वाव यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इन्फिनिक्स की लेटेस्ट डिवाइस इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 की। इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 में दोस्तों 3 GB रैम है, प्लस 3 GB तक आप रैम एक्सटेंड भी कर सकते हो और 64 GB इंटरनल स्टोरेज यहाँ पर दी गई है। प्राइस की बात करें तो 23,000 रुपए इसकी रिटेल प्राइस आपको मिलेगी। मार्केट्स में अवेलेबल है, अगर आप परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। दोस्तों अनबॉक्स करते हैं इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 को, देखते हैं कैसा डिजाइन आपको यहाँ पर मिलता है, क्या स्पेसिफिकेशन और साथ में आपको क्या एक्सेसरीज मिलती हैं। तो पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी, उसके बाद डिटेल से बात करते हैं इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 के बारे में। जी तो दोस्तों ये है इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 का बॉक्स। इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है, स्मार्ट 8 लिखा गया है। 64 GB इंटरनल स्टोरेज है, 3 GB रैम प्लस 3 GB रैम आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। और यहाँ पर ये मैजिक रिंग एक न्यू चीज़ मुझे नज़र आई है। आई थिंक कि ये वही है जिसको आप आईफोन में डायनामिक आइलैंड बोलते हो। रियलमी में भी न्यू सॉफ्टवेयर में ये चीज़ अपडेट की गई है, जो नॉच के साथ में आपको नोटिफिकेशंस देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर पंच होल है, पंच होल के साथ में थोड़ी नोटिफिकेशन वाला पैनल बना दिया गया होगा। आई थिंक वही चीज़ है, चेक कर लेंगे इसको। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिलता है। इसके अलावा बैक साइड पे कुछ हाईलाइटेड फीचर्स को मेंशन किया गया, जो कि वीडियो के दौरान हम देख लेंगे। तो बॉक्स को जल्दी से कर लेते हैं अनरैप। दोस्तों बॉक्स हमारा रैप हो चुका है, बॉक्स को कर लेते हैं यहाँ से ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग हमें मिलती है। सबसे ऊपर हमें मिल जाती है हमारी डिवाइस, इसको रखते हैं एक दफ़ा साइड पे। मजीद देख लेते हैं यहाँ पर बॉक्स में और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें एक चार्जिंग ब्रिक मिल जाती है इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग के साथ। रेटिंग की बात करें तो 5 वोल्ट 2 एम्पेयर वाली चार्जिंग ब्रिक मिलती है हमें आउट ऑफ द बॉक्स। इसके अलावा दोस्तों हमें मिल जाती है चार्जिंग केबल, और यहाँ पर टाइप सी वाली चार्जिंग केबल दी गई है। वारंटी कार्ड मिल जाता है 1 ईयर का। इसके अलावा हमें एक बैक कवर मिल जाता है, हार्ड प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट बैक कवर कुछ इस तरह का दिया गया है यहाँ पर। और लास्ट में हमें मिल जाती है एक पिन सिम ट्रे को निकालने के लिए। तो ये थे दोस्तों कुछ बॉक्स के कंटेंट। अब आ जाते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। तो मैं डिवाइस को निकाल लेता हूँ बाहर। ये है जनाब इन्फिनिक्स स्मार्ट 8, और डिज़ाइन चेक करें आप, ये इसका ब्लैक कलर है और आई थिंक ब्लैक कलर ही अवेलेबल था मार्केट में, और कोई कलर इसका नहीं आया था। बट डिज़ाइन इज़ वेरी ब्यूटीफुल दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये स्टिकर मैं जल्दी से रिमूव कर लेता हूँ। जी तो दोस्तों स्टिकर मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। यार खूबसूरत बनाया है इन्फिनिक्स वालों ने, बहुत ही प्यारा। बैक जो पैनल है इसका बहुत खूबसूरत अट्रैक्टिव लुक दिया है यहाँ पर। तो डिवाइस को मैं दोस्तों ऑन कर लेता हूं जल्दी से, और इसको करता हूं सेटअप, और उसके बाद मिलते हैं। जी तो दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख ली इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 की। अच्छा ये इसका ब्लैक कलर है, और मार्केट में मैंने जितनी भी शॉप्स विजिट की हैं सबके ऊपर ब्लैक कलर अवेलेबल था, उसके अलावा कोई कलर अवेलेबल नहीं था। डिजाइन की बात कर ले तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त गुड लुकिंग डिजाइन है, बहुत ही अट्रैक्टिव सा लुक जो है इन्फिनिक्स ने इसको दिया है। कैमरा मॉड्यूल को अगर आप देखें, ओवरऑल लुक देखें बैक साइड से, किसी भी तरह से ये कोई चीप फोन नहीं लगता। कम से कम 30-35 हज़ार वाला फोन लगता है, लेकिन ये 23,000 रुपए वाला फोन है। तो जबरदस्त लुक दिया है दोस्तों, डिजाइन बहुत प्यारा यहां पर बनाया गया इस डिवाइस का। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो साइड में आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहां पर दिया गया है। ऊपर की तरफ कुछ नहीं है, साइड पे सिम ट्रे है, फुल फ्लैश सिम ट्रे आपको मिल जाती है। डुअल सिम के साथ आप माइक्रो एसडी कार्ड का यूज कर सकते हो। नीचे 3.5 mm के जैक है, माइक के टाइप सी की पोर्ट है चार्जिंग के लिए, और स्पीकर ग्रिल दी गई है। फ्रंट साइड पे आपको पंच होल डिस्प्ले यहां पर मिल जाता है हाई रिफ्रेश रेट के साथ में, काफी जबरदस्त डिस्प्ले है। बैक साइड पे आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, साथ में एलईडी फ्लैश है। नीचे इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग दी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों स्पेसिफिकेशंस की। सबसे पहले डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.6 इंच का एक आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले यहां पर लगाया गया। पंच होल डिस्प्ले है, 720 पिक्सेल्स की रेजोल्यूशन है, 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट आपको यहां पर मिल जाता है, और 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। तो इंडोर आउटडोर में आपको ठीक ठाक विजिबिलिटी मिल जाएगी, कोई इशू होने वाला नहीं है। इसके साथ साथ 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट है, तो गेमिंग में भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड कर देगा। टच रिस्पॉन्स जबरदस्त है, यूज करने में काफी ज्यादा स्मूथ है। इसके साथ साथ मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस भी काफी कमाल का निकल कर आता है, काफी जबरदस्त एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। और साथ के साथ दोस्तों जैसे आपने डायनामिक आइलैंड देखा आईफोन के अंदर, रियलमी C15 अभी रिसेंटली हमने अनबॉक्स किया था C51, उसके अंदर भी हमने देखा था जो नॉच के साथ नोटिफिकेशन एक वो बन के आता है। इसी तरह सेम इसके अंदर भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो कि बॉक्स के ऊपर मेंशन है मैजिक रिंग के नाम से। तो कोई भी नोटिफिकेशन होता है या चार्जिंग आप लगाते हो तो फौरन से यहाँ पर आपको वो चीज देखने को मिलती है, मैजिक डायनामिक आइलैंड की तरह। इसको मैजिक रिंग का नाम यहाँ पर दिया गया। तो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी दोस्तों जबरदस्त लगी है मुझे, काफी अच्छा डिस्प्ले है। चिन थोड़ी सी ज्यादा है यहाँ पर, बाकी बेजल्स जो हैं साइड पे और ऊपर ठीक है, इतने ज्यादा बड़े नहीं है, लेकिन चिन थोड़ी सी हल्की सी ज्यादा मुझे लगी है।
तो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी दोस्तों जबरदस्त आपको यहां पर मिलने वाली है। कैमरास की बात करें तो रेयर में 13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप आपको मिलता है, साथ में एलईडी फ्लैश है, और फ्रंट कैमरा यहां पर 8 मेगापिक्सल का दिया गया और इसके साथ भी आपको एलईडी फ्लैश मिल जाती है फ्रंट कैमरा के साथ भी। और क्वालिटी की अगर बात करें तो इसने दोस्तों मुझे बहुत ज्यादा अमेज किया, बहुत अच्छी क्वालिटी यहां पर निकल कर आती है दोनों रेयर और फ्रंट दोनों कैमरास की। इमेजेस के कुछ सैंपल्स भी मैंने क्लिक किए हैं फ्रंट और रेयर दोनों कैमरा से, वो मैं आपको यहां पर शो करवा देता हूं, आप खुद भी देखिए। डिटेल्स को, कलर्स को काफी अच्छे तरीके से कैप्चर कर पाता है, काफी शार्प इमेजेस ले पाता है। इसके साथ साथ पोर्ट्रेट मोड इसका मुझे काफी जबरदस्त लगा, बैकग्राउंड ब्लर काफी अच्छे तरीके से कर देता है। लो लाइट में भी अच्छी फोटोग्राफी जो है आप इससे कर सकते हो, इतनी ज्यादा बुरी परफॉर्मेंस इसकी लो लाइट में भी नहीं है। तो मुझे काफी इसने ना परफॉर्मेंस में हैरान किया, कैमरा की जो परफॉर्मेंस है, कैमरा की क्वालिटी में काफी अच्छी क्वालिटी, मैं इतनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी अच्छी क्वालिटी इन्फिनिक्स के इस बजट रेंज के फोन में होगी, लेकिन अच्छी क्वालिटी यहां पर आपको मिल रही है और कैमरा रेजोल्यूशंस भी प्राइस के हिसाब से बेहतर यहां पर दिए गए हैं। तो ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी जबरदस्त है। बाकी मैंने सैंपल्स आप लोगों को शो करवाए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 के कैमरा की क्वालिटी कैसी लगी है। इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 में दोस्तों XOS वर्जन 13 का यूज किया गया, जो कि एंड्रॉइड 13 बेस्ड है, और एंड्रॉइड 13 गो एडिशन यहां पर आपको मिलेगा। इसके अलावा 4G सपोर्टेड डिवाइस है, डुअल सिम 4G आप यूज कर सकते हो, वाईफाई, ब्लूटूथ, OTG का यहां पर आपको सपोर्ट मिल जाता है। चिपसेट की बात करें तो स्पेक्ट्रम का T606 यहां पर चिपसेट लगाया गया है, और इसके एंटूटू स्कोर की अगर बात कर ले तो तकरीबन 1,90,000 के करीब जो है एंटूटू स्कोर आपको मिलता है। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 5000 mAh की बड़ी मैसिव बैटरी लगाई गई है, लेकिन फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको नहीं मिलती है। 10 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है आउट ऑफ द बॉक्स, चार्जर भी आपको 10 वाट का मिलता है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर Type-C की पोर्ट आपको मिल जाती है चार्जिंग की। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको स्पीकर की क्वालिटी चेक करवा देता हूँ इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 की। तो यहाँ पर साउंड चला लेते हैं और वॉल्यूम को मैं यहाँ से फुल कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे की तरफ आपको एक सिंगल स्पीकर दिया गया है और साउंड क्वालिटी ठीक ठाक मुझे लगी है, इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, अच्छी साउंड क्वालिटी आपको मिल जाती है। मल्टीमीडिया में भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त रहेगी, और अगर आप साइलेंट एरिया में गेमिंग करते हो बिना हैंड फ्री के तो तब भी आपको अच्छा साउंड यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन यार डबल स्पीकर अगर देते ना इन्फिनिक्स वाले, यार मज़ा आ जाता, लेकिन प्राइस के ऊपर आ जाती है बात। प्राइस इसकी काफ़ी मुनासिब है, 23,000 की रेंज में आ रहा है, तो आई थिंक के ठीक है, गुजारा करेगा। तो स्पीकर की क्वालिटी आपको ठीक ठाक मिल जाती है यहाँ पर। तो ओवरऑल दोस्तों डिवाइस लुक वाइज बहुत अमेजिंग है। प्रोसेसर थोड़ा अंडर पावर यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन डे टू डे यूजेज के लिए और थोड़ी बहुत गेमिंग के लिए ठीक है प्रोसेसर। कैमरा की क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है, बैटरी टाइमिंग भी आपको अच्छी प्रोवाइड कर देगा। तो ओवरऑल दोस्तों अच्छा पैकेज है, गुड प्राइसिंग में डिवाइस लॉन्च की गई है। एक मसला मुझे यहाँ पर लगा, इसका जो पावर बटन है दोस्तों बहुत अंदर घुसा हुआ है, देखिए यहाँ पर बिल्कुल बाहर मतलब फील नहीं होता। इसको दबा के मतलब अगर आपने स्क्रीन ऑफ करनी है तो उसको दबाना थोड़ा सा ना मुश्किल मुझे लगा, ये थोड़ी सी एक चीज़ मुझे फील हुई है इसको यूज़ करते हुए। बाकी ओवरऑल डिवाइस अमेजिंग है, बहुत अच्छी डिवाइस लगी है मुझे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, और ये डिवाइस आपको कैसी लगी है, इसकी स्पेसिफिकेशन कैसी लगी है, डिजाइन कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप इस डिवाइस के बारे में क्या सोचते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।